माल दूसरे को मत दे दो, ठीक है? जो भी है मेरे को क्लियर बताओ। बाद में मेरे को मालूम पड़ेगा माल किसको दिया है तो प्रॉब्लम होएगा। फिर प्रॉब्लम आज छोटा ना होएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होएगा फिर इस बार। ये आवाज़ आपने सुनी, ये आवाज़ एक ऑयल माफिया की है जो अरब सागर में सक्रिय है। ये धमकी एक कोस्टल OSV वेसल के कैप्टन को दी जा रही है और उससे चोरी के डीजल की मांग की जा रही है। हालांकि धमकी देने वाले इस ऑडियो में शब्द माल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑयल माफिया कहता है कि कैप्टन साहब को बोलो कि दूसरे को माल मत दो, ये माल उसे ही दो। ऑयल माफिया कहता है कि दूसरे वेसल भी उसके बाजू में है, वो भी मेरा ही है, वो भी मुझे माल देता है, तुम किसी और को माल मत दो, और अगर ये माल किसी दूसरे को दिए तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा होगा। इस धमकी में एक एक बात पर गौर करें, एक एक बात को ध्यान से सुने। अरब सागर में ये गहरे समुद्र में विदेशी वेसल में लाखों लीटर डीजल मौजूद होता है। जैसे ही वो भारतीय समुद्री क्षेत्र में दाखिल होते हैं, ये जानकारी अरब सागर में फैले सिंडिकेट के सदस्य ऑयल माफियाओं तक पहुँचा देते हैं और यहीं से ऑयल माफिया विदेशी और कोस्टल वेसल के कैप्टन को डरा धमका कर उनसे औने पौने भाव में लाखों लीटर डीजल लेकर उसे भारतीय बाजार में बेच देते हैं। कैप्टन सबको बोलो दूसरे को माल मत दे दो, ठीक है? अभी आपके वेसल पे माल था, आप बोलेंगे अभी नहीं करना, जाने के टाइम करना है। ऐसा मत करो, मैं डिटेल निकालेगा तो सब डिटेल मेरे पास आ जाएगा। आप दूसरे को माल दिए या नहीं दिए मैं सब पता लगा सकता है। कैप्टन सबको बोलो जरा बात करो उनके साथ। और PFS तो मेरा ही वेसल है, आपके बाजू में ही है, उस पर भी मेरा चल रहा है बात। वो भी शायद उसका भी अभी टाइमिंग फिक्स नहीं हुआ है, वो भी नहीं तो मेरे को माल देने वाला है, वो 7-8 बजे मालूम पड़ेगा। तुम्हारा बोलो ना, मैं तुम्हारा भी लेके जाएगा, उसका भी लेके जाएगा। आपका रेडी करो पहला, माल दूसरे को मत दे दो, ठीक है? जो भी है मेरे को क्लियर बताओ। बाद में मेरे को मालूम पड़ेगा माल किसको दिया है तो प्रॉब्लम होएगा। फिर प्रॉब्लम आज छोटा ना होएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होएगा फिर इस बार। अब आपको बताते हैं कि ये धमकी देने वाला कौन है। ये धमकी देने वाला कुख्यात ऑयल माफिया राजू पंडित गैंग का सक्रिय गुर्गा लक्ष्मण वाल्मीकि उर्फ जेठा है। राजू पंडित जिसकी सल्तनत और बादशाहत अरब सागर में कायम है। सेंटर से लेकर स्टेट एजेंसियां पंडित के इशारे पर चलती हैं। मुंबई पुलिस ने पंडित के खिलाफ मौका के तहत मामला दर्ज किया। पंडित जमानत पर बाहर आया, लेकिन मजाल है कि पंडित के इस गोरख धंधे पर जर्रा बराबर भी आंच आए। पंडित ने मुंबई छोड़कर रायगढ़ का रुख किया और अब रायगढ़ में धड़ल्ले से यह गोरख धंधा फल फूल रहा है। यह ऑडियो सिर्फ ऑडियो ही नहीं है, बल्कि अरब सागर में स्टेट और सेंटर एजेंसियों की निगरानी में कोस्टल सिक्योरिटी की धज्जियां उड़ाने की जीती जागती मिसाल है। इस वेसल का नाम सागर एनर्जी और सफर फॉर्च्यून है। यही वजह है कि विदेशी वेसल को पंडित और उसके गुर्गे धमका धमका कर माल लेते हैं। अब ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि ये माल क्या है? क्या ये सिर्फ डीजल है या कुछ और? ये जांच का विषय है, क्योंकि शहर में अगर विदेशी वेसल से माल के नाम पर कुछ और आया तो शहर में तबाही मच सकती है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि इसी समुद्री रास्ते से 26/11 के आतंकवादी मुंबई में दाखिल हुए थे और 3 दिनों तक मौत का खूनी खेल खेला गया। उस समय भी कोस्टल सिक्योरिटी को लेकर सवाल खड़े हुए, लेकिन मजाल है कि ऑयल माफियाओं की सिंडिकेट पर जर्रा बराबर भी आंच आई हो। मुंबई और रत्नागिरी समुद्री क्षेत्र में सख्ती बरती गई। ऑयल माफियाओं के खिलाफ जमकर कार्रवाई की गई, जिसके बाद ऑयल माफियाओं की कमर टूट गई। यही वजह है कि कोकण के सारे तटवर्ती इलाकों से भागकर ऑयल माफिया राजू पंडित गैंग के गुर्गों ने रायगढ़ में शरण ले ली। पंडित और उसकी गैंग रायगढ़ में जबरदस्त तरीके से सक्रिय है। हालांकि IG कोकण रेंज ने रायगढ़ SP को इस डीजल तस्करी और इस सिंडिकेट को लेकर सख्त फरमान जारी किए, लेकिन आज भी अरब सागर में रायगढ़ समुद्री क्षेत्र में पंडित और उसकी गैंग पूरी तरह से सक्रिय है और रायगढ़ पुलिस पंडित एंड कंपनी के साम्राज्य के सामने शांत है। शाहिद अंसारी, बॉम्बे लीक्स, मुंबई।